एंड वेलकम। आप देख रहे बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं आराधना। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान के ब्लड सैंपल में मिले अल्कोहल पर उनके वकीलों ने क्यों उठाया सवाल? कटरीना की फिल्म्स के सेट पर रणबीर कपूर के लिए क्यों लगा नो एंट्री का बोर्ड? दिखाएंगे संजय लीला भंसाली की पार्टी में पहुंचे कौन कौन से स्टार्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर क्यों की सलमान खान की तारीफ। सलमान खान का हिट एंड रन केस जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस केस में नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। सलमान खान के ब्लड सैंपल में तय मात्रा से ज्यादा अल्कोहल मिलने की न्यूज पिछले दिनों आई थी। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि सलमान के वकील ने इस सैंपल पर सवाल खड़े करके पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है। देखिए सलमान खान के हिट एंड रन केस पर हमारी डिटेल रिपोर्ट। सलमान खान के हिट एंड रन केस कानूनी दाव पेचों के एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है कि कभी उसमें सलमान उलझे नजर आते हैं तो कभी सरकारी पक्ष। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा दलील पेश की है सलमान के वकील श्रीकांत शिवड़े ने। शिवड़े के मुताबिक घटना के बाद सलमान का जब ब्लड सैंपल लिया गया, उस वक्त सैंपल में मेडिकल कोड की अनदेखी की गई थी। इसका मतलब साफ है कि सलमान का सैंपल ठीक तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रखा गया था। हो सकता है कि इसी वजह से सलमान के ब्लड में जो अल्कोहल की बात की जा रही है वो ठीक तरीके से ब्लड को सुरक्षित न रखने की वजह से बन गया हो। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए सलमान के वकीलों ने कोर्ट में कुछ रिसर्च पेपर्स भी पेश किए हैं, जिससे सारा मामला ही एक नए मोड़ पर आकर टिक गया है। वकीलों का तो यहाँ तक कहना है कि महाराष्ट्र की मेडिकल लैब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत काम नहीं करती है। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जिससे अब इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा हो गया है कि सलमान के ब्लड में अल्कोहल था भी या नहीं। सलमान के वकीलों ने साफ कहा है कि इस सैंपल के आधार पर फैसला करना उनके क्लाइंट के लिए खतरनाक हो सकता है। उधर सरकारी पक्ष के लिए अब केस में नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वो सलमान को केस में ग्रिल करने के लिए नए नए तथ्य सामने रख रहे हैं। सलमान खान के खिलाफ जो चार्जेस लगाए हैं उनमें एक चार्ज है कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो इसके लिए जो आरटीओ के अंदर के जो प्रेजेंट हेड है या आरटीओ का जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है, उनको हम एग्जामिन करना चाहते हैं कि उनके पास सही में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, या अगर उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया है तो ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने कभी लिया। इसके लिए दूसरे जो विटनेस है वो कांस्टेबल है, जो बांद्रा पुलिस स्टेशन से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तक वो खून की बोतल लेके गए थे, तो उनका एग्जामिन करना ज़रूरी है। और तीसरे विटनेस जो है वो मैजिस्ट्रेट साहब है, जिनके सामने विटनेसेस जो है उनकी जुबानी रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि इस केस में अभी सभी गवाहों की सुनवाई पूरी नहीं हुई है, पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अब केस काफी रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। 12 से 18 फरवरी के बीच इस केस की लगातार सुनवाई होनी है, जिसमें हो सकता है बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स आएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ स्टारर फिल्म फितूर के सेट पर रणबीर कपूर के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। क्या है इसकी वजह और किसने रणबीर को फिल्म के सेट से दूर रहने की दी है सलाह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। पिछले कुछ सालों में रणबीर कपूर और कटरीना कैफ को कोई दूर नहीं कर पाया है। रिपोर्टेडली ऋषि कपूर से रणबीर कपूर को मिली हिदायत भी काम नहीं आई। नीतू कपूर तो खुद मानती हैं कि उनकी नहीं चलने वाली। I really have no clue because आजकल के बच्चों का पता नहीं है। और तो और छुप छुप कर मिलने में रणबीर कटरीना के सामने मीडिया का डर भी हो गया फेल। लेकिन जहां पर किसी का भी डर रणबीर और कटरीना को मिलने से रोक नहीं पाया, वहीं सुनने में आया है कि एक डायरेक्टर से रणबीर को कटरीना से दूर रहने की हिदायत अपना काम कर गई है। और अब सोर्सेज की माने तो कुछ दिनों के लिए रणबीर कपूर को कटरीना कैफ से दूर रहना होगा, क्योंकि सुनने में आया है कि फितूर के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने रणबीर कपूर को साफ कर दिया है कि वो अपनी फिल्म के सेट पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते और उन्हें अपनी फिल्म जल्द से जल्द कंप्लीट करनी है। इसलिए बेहतर होगा कि रणबीर फ्रीक्वेंटली फितूर के सेट्स पर विजिट ना करे। दरअसल फितूर में कटरीना भी है और अपेरेंटली इन दिनों फितूर का शूट काफी जोरों शोरों से चल रहा है और अभिषेक बिल्कुल नहीं चाहते कि ये फिल्म डिले हो और इसीलिए अभिषेक ने इन लव बर्ड्स को कर दिया है अलग।
अब देखने वाली बात यह है कि क्या रणवीर अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं या फिर अभिषेक के बनाए हुए रूल्स भी रणवीर कटरीना की राह में आई पुरानी मुश्किलों की तरह टूट कर बिखर जाने वाले हैं। और चेतना सिंह, जूम, मुंबई। संजय लीला भंसाली ने पद्मश्री अवार्ड मिलने की खुशी में अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए रखी एक पार्टी, जहां कई सेलिब्रिटीज आए नजर। टेक अ लुक। कल शाम मुंबई में रखी गई एक ग्रैंड पार्टी। संजय लीला भंसाली ने ये पार्टी थ्रो की थी उन्हें पद्मश्री अवार्ड्स के लिए चुने जाने पर। और संजय लीला भंसाली के इस सेलिब्रेशन में शामिल होने आए कई टॉप बॉलीवुड स्टार्स, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, रणवीर सिंह और मनीषा कोइराला के अलावा हमने यहाँ बॉलीवुड से कई नोन फेसेस को स्पॉट किया और इन्हीं में से कुछ ने इस पार्टी में अपनी अपीयरेंस से बनाई बड़ी बड़ी हाइलाइट्स। तो सबसे पहले देखिए प्रियंका चोपड़ा यहाँ कैसे लूट ले गई बाकी लोगों के हिस्से की लाइमलाइट। पीसी यहाँ नजर आई फर वाली एक कूल ब्राउनिश जैकेट में और उनका ये अवतार थोड़ा स्पेशल इसलिए था क्योंकि अपनी लास्ट पब्लिक अपीयरेंस में शी वाज स्पॉटेड इन अ ड्रेस विद अ हुडी। फ्रंट से लो उनका ये ड्रेस किसी इंटरनेशनल पॉप स्टार से कम नहीं था। और संजय लीला भंसाली के पद्मश्री पार्टी में भी उनका स्टाइल कोशेंट एकदम इंटरनेशनल पॉप स्टार्स की तरह ही था और प्रियंका चोपड़ा की ही तरह। अगर कोई और इस पार्टी में सब पर छाने आया था तो वो थे शाहरुख खान, जो आए तब भी मीडिया से बिना बात किए अंदर चले गए और जाते वक्त भी उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। और जब शाहरुख खान से बिना कुछ कहे चले जाने की शिकायत मीडिया वालों ने भंसाली से की तो उन्होंने भी इस पर अपनी बेबसी और खुशी एक साथ जताई। हम शाहरुख खान हम लोगों से बात करेंगे, आपके साथ में वो तो चले ही गए। कोई बात नहीं, वो अपने बन के राजा है, लेकिन वो आए हमारे लिए, हमारी इतनी इज्जत दी हमको, उसके लिए बहुत खुशी। पर साथ ही साथ संजय लीला भंसाली पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने जाने पर अपनी खुशी मीडिया के साथ शेयर करना नहीं भूले। बहुत खुशी है क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्नॉलेज करती है, एक्सेप्ट करती है हमारा काम, इतने सालों की मेहनत है, तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी मच। वहीं संजय लीला भंसाली की इस पार्टी में हमने प्रसून जोशी को भी स्पॉट किया। उन्हें भी इस साल के पद्म अवार्ड्स के लिए चुना गया है। तो इस मौके पर प्रसून ने भी अपनी फीलिंग्स मीडिया के सामने शेयर की। नहीं, मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और पहले तो सरकार की तरफ से सम्मान है और हमारे जो बाकी अवार्ड होते हैं वो किसी एक काम के ऊपर होता है कि भाई ये भाग मिल्खा भाग की स्क्रिप्ट के लिए मिला है, कोई अवार्ड होता है वो किसी एक गीत के लिए मिलता है। तो ये आपके पूरे बॉडी ऑफ वर्क और आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर दिया जाता है तो और सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। और सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये मेरे माँ बाप को, मेरे पेरेंट्स को, उनको सब बहुत खुशी देता है, तो जो चीज़ उनको खुशी दे वो अच्छी होगी, इसलिए मुझे उसकी बहुत खुशी है। तो चलिए, ये तो था संजय लीला भंसाली की इस पार्टी में पद्मश्री अवार्ड्स के अनाउंसमेंट का सेलिब्रेशन। वी होप इन तमाम बॉलीवुड स्टार्स को ऐसे सेलिब्रेशन के बड़े बड़े मौके आने वाले दिनों में भी मिलते रहें। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। सलमान खान को देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर जमकर किया है प्रेज। सलमान खान को मिल रहे इस प्रेज की क्या है वजह, आइए देखते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अपने क्लीन इंडिया कैंपेन की शुरुआत में देश के कई जाने माने लोगों को नॉमिनेट किया था और इन लोगों में सलमान खान का नाम भी आता है। प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेट किए गए सभी लोगों ने इस कैंपेन को अपने अपने तरह से सपोर्ट किया, लेकिन सलमान खान ने जिस तरह से इस कैंपेन को अपना पेट प्रोजेक्ट बना दिया है, ऐसे में खुद प्राइम मिनिस्टर भी सलमान खान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर इस बात से काफी खुश हैं कि सलमान खान लगातार इस कैंपेन के लिए काम कर रहे हैं। सलमान खान ने रिसेंटली अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए एक खास तरह के इनिशिएटिव की शुरुआत की है। सलमान खान ने अपने एक पोस्ट में लिखा है, The Honorable Prime Minister nominated me for the Swachh Bharat campaign and I have cleaned and painted 3 villages in Maharashtra so far. I intend to continue with this initiative, but Swachh Bharat is not about what one of us can do. It's about what each of us can do. यही नहीं, सलमान खान ने अपने फैंस को इस इनिशिएटिव में शामिल करने के लिए एक खास अपील की है। On Republic Day, I am taking this campaign social. I will nominate 100 followers a month for Swachh Bharat. Please start a sustainable Swachh Bharat initiative in and around your area of work or residence or both. Upload your before and after pictures or videos. 5 of the best initiatives will get special mention on my Facebook page and also win a prize each. क्या बोलते हो? शुरू करें। First list will be up tomorrow. सलमान खान को सोशल नेटवर्किंग हैंडल पर लाखों लोग फॉलो करते हैं। ऐसे में उनका इनिशिएटिव ढेर सारे लोगों को क्लीन कैंपेन से जोड़ सकता है। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर ने सलमान खान के इस इनिशिएटिव की तारीफ करते हुए लिखा है,
Once again, being Salman Khan makes a distinct and appreciable effort towards a clean India. I congratulate him. Well, सलमान खान ने अपने इस खास इनिशिएटिव की शुरुआत करते हुए अपने 100 फैंस को सिलेक्ट भी कर लिया है। Well, we just hope कि सलमान खान के फैंस उनके इस ग्रेट इनिशिएटिव का बढ़ चढ़कर हिस्सा बने। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। एक्टर रणबीर कपूर और अपने एलिजेड बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ एक ही वक्त पर फिल्म करना दीपिका पादुकोण के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है। आप भी देखिए कैसे। एक तरफ है संजय लीला भंसाली और दीपिका के अलिजेड बॉयफ्रेंड रणबीर सिंह, दूसरी तरफ है इम्तियाज अली और उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर। और अपने पास्ट और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड्स की फिल्म को लेकर अपैरेंटली दीपिका एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। दरअसल दीपिका इन दिनों अपनी 2 अपकमिंग फिल्म्स में एक साथ बिजी है। पहली है संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी विद रणबीर सिंह और दूसरी है रणबीर कपूर स्टारर तमाशा। अब ऐसे में अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दीपिका का टाइम मैनेजमेंट हो रहा है गड़बड़, क्योंकि डेट्स रिलीज करने के बाद भी दीपिका को संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना है। सोर्सेज की माने तो संजय ने कुछ सीन्स के लिए शूट पर जाने से पहले वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्लान की है और शायद इसी वजह से दीपिका को डेट्स को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। Well, we hope दीपिका की ये जगलिंग जल्द ही खत्म हो जाए और उन्हें मिल जाए रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों के साथ एक ही वक्त में काम करने का मौका। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। बिग बी ने फाइनली भारत रत्न कंट्रोवर्सी पर अपना एक ऑफिशियल बयान देकर इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने की कोशिश की है। वेल, आप भी देखिए ऐसा क्या कहा बिग बी ने। बिग बी ने कहा है कि वो भारत रत्न डिजर्व नहीं करते। जी हाँ, अमिताभ बच्चन अपने इस स्टेटमेंट से हाल ही में शुरू हुई कंट्रोवर्सी को खत्म करना चाहते हैं, जिसमें कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी कि बिग बी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। दरअसल वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बिग बी को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की खबर के बाद कहा था कि अमिताभ बच्चन को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ यही अवार्ड डिजर्व करते हैं। ममता बनर्जी की इस डिमांड के बाद देश के पॉलिटिकल गलियारों में इस डिमांड को लेकर बहस शुरू हो गई थी, जिस पर कई बार अमिताभ बच्चन से मीडिया ने बात भी करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में अमित जी ने कुछ भी नहीं कहा। पर अब फाइनली इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बात करते हुए बिग बी ने कहा है कि वो देश के इतने बड़े अवार्ड को डिजर्व नहीं करते, तो इसके बारे में फिलहाल कोई भी बात नहीं की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट की रिलीज डेट फिर से पोस्टपोन होने की खबर आ रही है, लेकिन क्या ये न्यूज़ है पूरी तरह से सच? लेट्स फाइंड आउट। अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट की रिलीज डेट मई 2015 फाइनल हो चुकी है, लेकिन अक्सर रह रहकर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में हो रही देरी की वजह से इस फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन हो सकती है। और इसी तरह के रूमर्स ने अनुराग कश्यप को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है। Zoom को सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है कि अनुराग कश्यप किसी भी हालत में अपनी फिल्म की फाइनल की गई रिलीज डेट को अब दोबारा पुश नहीं करना चाहते। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन टीम को साफ कह दिया है कि उन्हें ज्यादा काम करना पड़े तो वो करें, लेकिन उन्हें फिल्म तय समय पर ही रिलीज करनी है। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म में VFX और साउंड का काफी वर्क अभी भी पेंडिंग है। अनुराग दिन रात एक करके इन सारे कामों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनुराग की कोशिशों के बावजूद रिपोर्टेडली उनकी टीम को ऐसा लग रहा है कि शायद वो फिल्म को डेडलाइन से पहले कंप्लीट ना कर पाएं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स पहले ही फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन होने से खुश नहीं हैं, और अब अगर अनुराग इस नई डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते तो ऐसे में उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता है। फॉर रुद्रानी चटोराज, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म खामोशिया की एक्ट्रेस सपना पाबी से क्यों नाराज है मुकेश भट्ट। एक्ट्रेस दिया मिर्जा बॉलीवुड अवार्ड ऑर्गेनाइजर से हैं खफा, और दिया मिर्जा अपनी नाराजगी खुलकर सबको दिखा रही है। आप भी देखिए। इस साल कुछ अवार्ड सेरेमनीज में बॉलीवुड के कई प्रोमिनेंट एक्टर्स का नाम मिसिंग है, जिसकी वजह से कुछ स्टार्स इन अवार्ड ऑर्गेनाइजर से नाराज भी चल रहे हैं। और अब Zoom को खबर मिली है कि दिया मिर्जा बॉलीवुड अवार्ड ऑर्गेनाइजर से काफी खफा हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर दिया किस फिल्म के लिए अपना नाम नॉमिनेट करवाना चाहती हैं? तो हम आपको बता दें कि दिया मिर्जा अपना नहीं बल्कि अपनी डेब्यू प्रोडक्शन फिल्म के लिए विद्या बालन का नाम नॉमिनेट करवाना चाहती हैं, जिसे लगभग हर अवार्ड सेरेमनी में इग्नोर
इग्नोर किया गया है। सोर्सेज से आ रही खबरों की माने तो दिया को लगता है कि फिल्म बॉबी जासूस में विद्या बालन के दमदार परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड भले ही न सही, लेकिन नॉमिनेशन तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन किसी भी अवार्ड सेरेमनी में विद्या बालन का नाम नॉमिनेट न होता देख दिया काफी खफा हैं। दिया बॉलीवुड अवार्ड सेरेमनीज फेवरेटिज्म के लिए पहले से ही बदनाम रही है। अब ऐसे में अगर प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म को नॉमिनेट करवाने के लिए नाराज होने लगे, तब तो इन अवार्ड सेरेमनीज की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान बहुत जल्द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए एक एड शूट करने जा रहे हैं और इस एड शूट पर 10 करोड़ रुपीस स्पेंड करने की तैयारी की जा रही है। कौन सा SRK का नया एड? फाइंड आउट इन दिस स्पेशल रिपोर्ट। शाहरुख खान बहुत जल्द वेस्ट बंगाल टूरिज्म के लिए शूट करेंगे एक एड। जी हाँ, ज़ूम को खबर मिली है शाहरुख खान वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर एक खास एड शूट करने जा रहे हैं। सोर्सेज की माने तो SRK के इस एड को लगभग 10 करोड़ की लागत से शूट किया जाएगा और शाहरुख खुद इस एड के क्रिएटिव प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। आपको तो पता ही है कि शाहरुख वेस्ट बंगाल के एम्बेसडर हैं। ऐसे में वेस्ट बंगाल CM की रिक्वेस्ट पर शाहरुख ने स्टेट के टूरिज्म को बढ़ा देने के लिए इस एड को शूट करने का फैसला किया है। SRK चाहते हैं कि अब तक इंडिया में रिलीज हुए सारे टूरिज्म एड से ये एडवर्टाइजमेंट बेहतर हो। यही वजह है कि उन्होंने वादा किया है कि वो इस एड को बेस्ट बनाने में गवर्नमेंट को पूरी तरह से मदद करेंगे। जब शाहरुख खान खुद शिद्दत से किसी काम में लग जाएं, तो वो काम खुद ब खुद बेस्ट बन जाता है। We just hope गवर्नमेंट की उम्मीद के मुताबिक SRK इस एड को डिलीवर कर पाए। कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। Allegedly आरुषि मर्डर केस पर बेस्ड फिल्म रहस्य की रिलीज को बॉम्बे हाई कोर्ट से परमिशन मिल गई है। कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या कहा है, आइए नजर डालते हैं। फिल्म रहस्य की रिलीज से फाइनली रहस्य का पर्दा उठ चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फाइनली डेंटिस्ट कपल नुपुर और राजेश तलवार की उस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिल्म रहस्य अलेजिडली उनकी डॉटर की मर्डर की कहानी पर बेस्ड है। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि फिल्म रहस्य की कहानी आरुषि मर्डर केस की कहानी से बिल्कुल अलग है। ऐसे में फिल्म की रिलीज पर रोक नहीं लगाया जा सकता। हम आपको बता दें, रहस्य के मेकर्स ने इस फिल्म का प्रमोशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट अब तक फाइनलाइज नहीं की गई थी। पर अब जबकि इस फिल्म के मेकर्स के हक में कोर्ट का फैसला आया है, ऐसे में बहुत जल्द इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की जा सकती है। वैसे तलवार के पास इस फिल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका अभी भी बचा हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तलवार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो फिल्म द लंच बॉक्स फेम डायरेक्टर रितेश बत्रा अपनी 2 फिल्मों पर एक साथ काम कर रहे हैं। रितेश की एक फिल्म मुंबई के एक फोटोग्राफर की कहानी होगी, वहीं दूसरी फिल्म वो एक ब्रिटिश प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर बनाएंगे। एक्टर ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म मोहनजोदारो की शूटिंग फाइनली शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज में हो रही है, जहां आशुतोष गोवारिकर ने अपनी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान की शूटिंग की थी। एक्टर ऋतिक रोशन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से काफी एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि फिल्म की शूटिंग तय समय से पूरी हो जाए। खबरों की माने तो मधुर भंडारकर ने अपनी फिल्म कैलेंडर गर्ल्स में स्मोकिंग सीन्स नहीं रखने का फैसला किया है। दरअसल मधुर का कहना है कि फिल्म के दौरान नो स्मोकिंग के डिस्क्लेमर चलाए जाने से लोगों का अटेंशन डिस्ट्रैक्ट होता है, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो फिल्म खामोशियां के प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट और फिल्म की एक्ट्रेस सपना पब्बी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सोर्सेज की माने तो फिल्म के बोल्ड सीन्स की शूटिंग को लेकर सपना पब्बी और मुकेश भट्ट के बीच जमकर बहस हुई थी, जिसकी वजह से आज भी ये दोनों सेलिब्रिटीज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा इंडिया से जाते जाते बॉलीवुड को एक खास सौगात देकर गए। ओबामा ने मीडिया से बात करते हुए शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक डायलॉग अपने ही अंदाज में कहा, जिसे सुनकर इस इवेंट में मौजूद लोग तो हैरान हुए ही, साथ ही बॉलीवुड ये जानकर खुश हो गया कि ओबामा भी बॉलीवुड के फैन है। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस फिल्म रॉय में डबल रोल प्ले कर रही हैं और सोर्सेज की माने तो इस फिल्म में अपने दोनों कैरेक्टर्स के लिए डब करने में जैकी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सोर्सेज की माने तो जैकी ने फिल्म के मेकर से कहा है कि वो खुद ही फिल्म की पूरी डबिंग कंप्लीट करेंगी।
भारत रत्न कंट्रोवर्सी में नाम आने से अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि वो फिलहाल भारत रत्न डिजर्व नहीं करते हैं। ऐसे में इस बारे में लोगों को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। Starting the new year with a bang was Miss Maxim 2015. It was glitzy and a glamorous affair. और इस इवेंट की खास झलक हम आपके लेकर आए हैं इस खास स्टोरी में। Starting the new year with a bang was Miss Maxim 2015, presented by Kama Sutra Dio. It was a glitzy and a glamorous affair. Miss Maxim 2015 is a pageant that transforms a girl next door to the pinnacle of beauty. Brand Kama Sutra stands for three clear identity pillars, which is power, potency, and sensuality. And the same platform, Maxim, almost is together. When you do any activity together, I feel it reaches out to the audience. It was wonderful when Maxim came out when I was in the U.S. As a little kid, growing up, reading about it, you know, it was wonderful. It had everything. It had gadgets, it had movies, it had the latest of everything, and of course, really hot women. So that was, I'm ashamed to admit it, yes, I saw really hot women in Maxim. It's hot, it's sizzling, it's lovely, it's fantastic, and I think, and I speak for all the women that have featured on the Maxim cover and been part of the Maxim family. I think for every one of them, I think they've all been really stunning and sizzling and absolutely fantastic. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.